के नेता भारतीय जनता पार्टी जी के पूर्व सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही है सदन में, वो बात सही नहीं है। और जो योजनाएं होती है, जो पिछली योजनाएं होती है, वो कंटिन्यूटी प्रोसेस में होती है। जो कुछ चेंज की जाती है उसके नाम के आगे लिखा होता है। हमने हिमकेयर को अभी बदला नहीं है, हिमकेयर योजना को हम चली है, उसमें और सुधार की जरूरत है, उसको और सुधार भी कर रहे हैं। और सहारा योजना, दोनों योजनाओं को हमने जारी रखा है। जो समाज के हित में और हिमाचल के लोगों के हित में जो भी योजना होगी, हमारी सरकार उनको जारी रखेगी। सब नेता प्रतिपक्ष ने जब चर्चा की शुरुआत की, उन्होंने कहा कि आपकी बजट स्पीच में कुछ और है और बजट बुकलेट में कुछ और है। वो जानते हैं, उनके पास कहने को कुछ नहीं था, क्योंकि बजट ने उनका मुंह बंद कर दिया था। जो बजट स्पीच होती है, उसमें बजट स्कीम वाइज प्रस्तावित किया होता है। अब जैसे हमने कहा कि कांगड़ा एयरपोर्ट में 2000 करोड़ रुपया खर्च होना प्रस्तावित है, और वो कह रहे थे कि उसमें 300 कुछ करोड़ रखा है। जब वो खर्च होगा तो उसके बाद और आता है, हर क्वार्टरली पैसा आता है। तो वो सब चीजें जानते हैं, पर लेकिन उनके पास कहने को इस बजट में कुछ नहीं था। तो इस प्रकार के वो आंकड़े प्रस्तुत करके अपनी राजनीतिक रोटियां जो सेकने की बात कर रहे थे, वो बात है। जब बजट रखा जाता है और बजट बुक को रखा जाता है, वो एक सरकारी डॉक्यूमेंट होता है। उसमें जो सरकार द्वारा कहा जाता है वो तथ्य होते हैं, तर्क होते हैं। लेकिन जब विपक्ष में आ जाते हैं तो आंकड़े बताते कि इसमें इतना करोड़ रखा था, इसमें इतना करोड़ है। प्रस्तावित व्यय का मतलब है कि अगर हमने कांगड़ा एयरपोर्ट का एक्सपेंशन करना है तो उसके लिए 2000 करोड़ रुपया प्रस्तावित व्यय है, यानी एक साल के अंदर 2000 करोड़ रुपया आपको खर्च करना है। बजट में हमने उसका प्रावधान किया है। ये बात एक उन्होंने ये भी कहा है कि सेंटर का जिक्र नहीं है, केंद्र का। केंद्र की जो स्कीमें हैं, जो फंड आ रहा है, उसका कहीं जिक्र नहीं है। और हरित को स्टेट की तरफ जिस तरह से हमने, स्टेट एक सॉवरन स्टेट होती है, और जो सेंट्रल स्टेट से टैक्स जीएसटी के रूप में कलेक्ट किया जाता है, जीएसटी कलेक्शन होती है, उसमें ही 18,000 करोड़। हमारा भी 9% हिस्सा, उसका एक शेयर हमको मिलता है। और जो सेंटर की पीएमजी योजना है, सेंटर के पास कोई अपनी योजना थोड़ी होती है। वो तो स्टेट के टैक्सेस से कलेक्शन करते हैं, डीजल से कलेक्शन करते हैं, एजुकेशन सेस लगा के, पेट्रोल से कलेक्शन करते हैं सेस लगाकर। उसका पैसा जो हमारी परसेंटेज के हिसाब से मिलता है, वो आता है। ये कोई नई बात थोड़ी है, उनके समय भी आता था, हमारे समय भी आता था। ये नई बात है कि 75,000 के करोड़ रुपए के कर्जे में वो सेंटर से डबल इंजन की सरकार एक भी पैसा नहीं दिला सकी। हमने आज उनको गिना दिया, वो उल्टा गिन रहे थे कि क्या क्या बातें, पता नहीं कहां का कर्ज बोल रहे थे। 6th पे कमीशन लागू हुआ, पेंशनर्स को अभी तक एरियर नहीं मिला है। जो सरकारी कर्मचारी जो पेंशन वाले होंगे ना, उनको कोई नहीं मिला है। और जो सरकारी कर्मचारी और अधिकारी अभी लगे हैं, उनको भी अभी उसका 6th पे कमीशन का एरियर नहीं मिला। फिर उन्होंने क्या किया कि डीए की किस्त डिक्लेयर करा दी। भाई, आप मुख्यमंत्री थे, आपने मेरी बजट बुक में जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो एक सरकारी मंत्री थे, आपने डीए की किस्त डिक्लेयर करवा दी, तो उनको देना भी चाहिए था। तो 75 और ये 11,086 करोड़ है मेरी बजट बुक में। बजट बुक में जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो एक सरकारी दस्तावेज होता है। और बजट के बाद जो एलोकेशन ऑफ बजट होती है, वो स्कीम वाइज बजट होती है। जैसे जैसे पैसा स्कीम से खर्च होता जाता है, उसमें और पैसा आ जाता है। ये योजनागत तरीके से पैसा उसमें आता है। जब बजट प्रस्तुत किया जाता है तो इतना पैसा हमने खर्च करना है। ये तो पैसा भी खर्च नहीं कर सके, कई जगह कैपिटल एक्सपेंडिचर इन्होंने 1,500 करोड़ कम खर्च किया। उन्हें थोड़ा सा अब कहने को कुछ नहीं था। अब उन्होंने विरोध तो कर दिया, इधर उधर की बात करके उन्होंने अपना 1 घंटे का भाषण कर दिया कि ये खर्चा किया, ये नहीं है। वो भी जानते हो, मुख्यमंत्री रहे हैं, कि इस बार बजट बहुत अच्छा है और बजट में सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है। घंटे का भाषण कर दिया कि ये खर्चा किया, ये नहीं है। वो भी जानते हो, मुख्यमंत्री रहे हैं, कि इस बार बजट बहुत अच्छा है और बजट में सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है। युवाओं का खासकर ख्याल रखा गया है। युवाओं को स्वरोजगार की तरफ ले जाने की तरफ ख्याल रखा गया है। जो हमने
40% सोलर प्रोजेक्ट लगाने की योजना लाई है और गांव के युवाओं के लिए लाई है। उसका असली मकसद है कि गांव के हमारे युवा जो है वो घर बैठकर पैसा कमाए। तो ये योजना भी थोड़ा सा विस्तृत और आएगी तो आप लोग भी पाएंगे कि हम सब लोग भी इस योजना के अंतर्गत लाभ उठाए। इस साल हमने 1000 मेगावाट की योजना, इस साल 1000 मेगावाट की योजना हम हिमाचल प्रदेश के युवाओं को देना चाहते हैं। 100 किलोवाट से लेकर 1 मेगावाट तक हम 40% सब्सिडी देंगे। सर, जिस तरह से पड़ोसी राज्य में खालिस्तान एक्टिविस्ट एक्टिव हुए हैं, हिमाचल प्रदेश में बहुत अधिक संख्या में टूरिस्ट आते हैं, इस तरह से प्रदेश सरकार नजर रख रही है। आज यूके में भी लंदन में जो हाई कमीशन है वहाँ भारतीय झंडे को उतारने का प्रयास किया गया, हालांकि इसको उसकी रुचि में बात में हिमाचल। देखिए, हिमाचल शांति प्रिय प्रदेश है। हिमाचल में कानून व्यवस्था अच्छी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हिमाचल में ऐसी घटनाएं नहीं हो सकती है। हमने सख्ती करने का निर्देश दिया है, हाई अलर्ट पर हमने हिमाचल को रखा है। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि जिन हिंदुस्तान में के नागरिक जहां भी रहते हैं, जिनके दिलों में झंडा रहता हो, वो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि उसको निकालकर हमारे दिल और दिमाग से भारतीय झंडा, जिसका हम सब लोग सम्मान करते हैं, वो हमेशा हमारे दिल में है, हमारे दिमाग में भी है। हम सब उसकी इज्जत कर सकते हैं। ठीक है, राजनीतिक रोटियां सीखने के लिए कई बार ऐसा कुछ संगठन करते हैं, हम उसका विरोध करते हैं। सर, एचआरटीसी के भी क्या कोई रूट बंद किए गए हैं जो पंजाब जाती हैं एचआरटीसी की? मैं अभी तक कोई ऐसी बसेस का मेरे पास अभी सूचना नहीं है कि हमने कोई बंद किया। देखो, मुझे तो इस बात की खुशी है कि जो हमने व्यवस्था परिवर्तन का दौर लगाया, उसके तहत शराब के जो ठेके थे उसमें 40% की जो मैंने स्टेटमेंट दी है इस हाउस में वृद्धि हुई है। 520 करोड़ रुपया हमारे एक साल में एक्स्ट्रा आया है। और जो हमने दूध का सेस लगाया है उससे 100 करोड़ रुपया और आने की संभावना है। यानी कि रात वाले साथियों से हमने अनुरोध किया कि रात को जब आप बैठोगे तो आप सवेरे दूध के लिए भी 10 रुपये दे रहे हैं, सुबह उठ के दूध भी पीना है, उसका 10 रुपये दे रहे हैं आप। इस दृष्टिकोण से उसमें भी हमारे पास 100 करोड़ रुपया आएगा। 520 करोड़ किसके भले में लगेगा? युवा के भले में लगेगा, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स खरीदने में लगेगा, टैक्सी के इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को कन्वर्ट करने के लगेगा। तो ये योजना हम जो लाए हैं वो ठीक है। इस बार का बजट सभी बजटों से हटकर है, योजना वाइज है। पहले वो ट्रेडिशनल बजट होता था, हमने योजना वाइज स्कीम बेस्ड बजट लाया है। आप उसका अंतर 1 साल के अंदर देखेंगे जब परिवर्तन आ रहा होगा। परिवर्तन आ चुका है, व्यवस्था बदल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, डलहौजी विधायक द्वारा प्रश्न लगाया गया है कि हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्से को जम्मू कश्मीर राज्य द्वारा ऑक्युपाई किया गया है, अगर ऐसा है तो क्या कार्रवाई? नहीं, ये तो पीछे से बाउंड्री इश्यूज है, काफी पहले से चल रहा है। उसको इस इशू को मिल बैठ के सॉल्व कर रहे हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। धन्यवाद।